बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मशकूर हूँ आप सबका कि आप आए। इससे पहले कि मैं इलेक्शंस पे आऊँ, मैंने जो वाक़या मियां इफ्तिखार हुसैन साहब के साथ हुआ उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हकीकतन तो मियां साहब एक मौजज़ा है कि ये उस दिन ज़िंदा बच के निकले। हज़ारों कारकुन इर्द गिर्द जमा और 5 या 6 बंदे एक कमरे में महसूर हूँ। मैंने तो मेरे ख्याल दुनिया वाला कि एक चैनल को तो मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा यार ये बात समझ में नहीं आती कि 5 बंदे 5000 पे कैसे हमलावर हो सकते हैं। 5000 ने हमलावर होने 5 पे, ये भी पूछने की बात है और फजूल पूछना इसलिए है कि मुझे पता है कि जवाब हमें कुछ नहीं मिलेगा। मियां साहब गिरफ्तार होते हैं 3:30 बजे, FIR कटती है 5:30 बजे। अब ये ज़रा मुझे कोई बताए कि उस SHO साहब पे, क्योंकि वह तो मेरे ख्याल वो तो पैगंबरों पे नाजिल होते थे, तो वह तो अब ख़त्म है, उस पे ये वह कहाँ से नाजिल हुई कि FIR ने दर्ज होना है मियां इफ्तिखार हुसैन के नाम पे। एक नया लफ्ज़ हम सुनने में अभी आ रहा है कि जी ये प्रोटेक्टिव कस्टडी थी। अब अगर ये प्रोटेक्टिव कस्टडी थी तो प्रोटेक्टिव कस्टडी तो इसलिए होती है कि तुम एक बंदे की जान बचा रहे हो। तो जिस बंदे की जान बचा रहे हो तो उसको हथकड़ियां तू क्यों लगा रहा है? हथकड़ियां लगा के बाहर खींच के ले आना, इससे नियत का अंदाजा हो जाता है कि नियत उन लोगों की क्या थी और क्या नहीं थी। उधर मौके पर भी पुलिस और आर्मी के सामने मकतूल का वालिद चीख चीख के कह रहा था कि बाबा खुदा के लिए ये मेरा दुश्मन नहीं। उसके बावजूद मियां साहब को गिरफ्तार किया जाता। अच्छा, अदालत में वो बयान तो हमने आप लोगों की वसातत से देखा, जो अदालत से बाहर उन्होंने TV पे उसके वालिद ने जो बयान दिया। मैं मशकूर हूँ उसके वालिद का कि इतनी हिम्मत उसने की कि हकीकत दुनिया के सामने रख दी। मैं एक बात आप सबके सामने वाजे कर देना चाहता हूँ, आज भी प्रेशर उस बेचारे पे पड़ रहे हैं कि तुम अपना बयान तब्दील करो। अब ये उच्च हथकंडे नहीं तो और क्या उच्च हथकंडे होंगे। मैं सिर्फ आप लोगों की वसातत से कप्तान को और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को एक बात कहूँ, हम जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं ना, हम कई मरतबा जेल चले गए हैं, हमने जेल देखा और हम जेल से डरे नहीं। तुम दूध के आशिक हो, लेकिन मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, कोई मुकदमा चलाना चाहता है चलाए। जो कुछ आज मेरे साथ और मेरे वर्कर के साथ होता है उसका अगर बिला सूद मैंने बदला ना लिया तो मैं पुख्तून नहीं हूँगा। ये मैं बिल्कुल वाज़ेह कह देना चाहता हूँ। ये तो दूध के परवाने। 2008 के इलेक्शन में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब किसके टिकट पे इलेक्ट होके आए? कौमी वतन पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होके आए कि नहीं आए? फिर पीपल्स पार्टी में चले गए और पीपल्स पार्टी के कोटे पे सूबाई हुकूमत के वजीर बने कि नहीं बने। और आखिर में जब लाहौर वाला जलसा इमरान खान का हुआ और सबको पता चल गया कि एक हवा चल रही है, वहां जाके तो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। कल जो बयान आया है, मैं तो बयान नहीं कहता हूं, मैं तो इकबाल जुर्म कहता हूं कि इमरान खान ने इकबाल जुर्म किया कि हाँ हमने दांधी की है और मैं तैयार हूं कि नए इलेक्शन हों।
نئے الیکشن کون سے سیٹ اپ میں؟ جو چور خود آ کے اور مانتا ہے کہ ہاں یہ چوری میں نے ہی کی ہے، اسی چور کو میں تو 12 بندوق ہاتھ میں تھماؤں، کیا تو میری چوکیداری کر؟ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ رسپانسبلٹی فکس تو کل عمران خان نے کر دی، اب تو کوئی رسپانسبلٹی فکس کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جس پہ رسپانسبلٹی فکسڈ ہے یہ صوبائی حکومت مستعفی ہو، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے، نئے انتخابات ہوں، بلدیات کے بھی نئے انتخابات ہوں، صوبائی اسمبلی کے بھی نئے انتخابات ہوں، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے ایک ابہام ہے ہمارے اس ایکٹ میں، جو ایکٹ اسمبلی نے پاس کیا، اس پہ آپ کے ماہرین نے بھی بڑے تبصرے کیے ہیں، اس کو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کے مشاورت سے اس ایکٹ کو چینج کریں، اور میں مرکز سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ خوددارہ الیکشن کمیشن کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کل کسی کو یہ ضرورت نہ پڑے کہ وہ چلائے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور کپتان کو میں یہ کہوں کہ تو ذرا مجھے یہ سمجھا کہ پنجاب کے الیکشن میں تو کہتا ہے کہ نجم سیٹی ذمہ وار ہے اور میاں نواز شریف ذمہ وار ہے، یہاں جب تو خود مانتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو کہتے نہیں یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ تو ایک پیمانہ دونوں کے لیے ہو، اگر پنجاب میں حکومت وقت ذمہ وار ہے تو یہاں بھی حکومت وقت ذمہ وار ہو، اور وہ تو اب کوئی بات رہی نہیں جب کپتان خود کہتا ہے کہ ہاں اس کے اتحادی دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ چلا رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ لہذا اس حکومت کو مورلی اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس صوبے پہ حکومت کرے، ان کو چاہیے کہ یہ مستعفی ہوں، اسمبلی کی تحلیل کرے اور نئے انتخابات آئیں، بلدیات کے بھی آئیں، پروونشل اسمبلی کے بھی آئیں، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے نیچے